दोस्तों, एगॉन टारगैरियन के वेस्टेरॉस पर हमला करने से पहले ये महाद्वीप 7 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था। चलिए इस एपिसोड में हम उन शक्तिशाली राज्यों, उनके भूगोल और उनकी ताकतवर सेनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉर्मलैंड से, जो घने जंगलों का क्षेत्र है। यहाँ हाउस डुरंडन का राज था और उनके अजेय किले का नाम था स्टॉर्म्स एंड। उस समय यहाँ के राजा आर्गिलैक दी एरोगेंट थे, जो एक महान और अनुभवी योद्धा थे। उनकी एकमात्र वारिस उनकी बेटी आर्जेला थी। इसके बाद आता है किंगडम ऑफ द आइल्स एंड द रिवर्स। यहाँ हाउस होर के हैरन द ब्लैक का खौफनाक राज था। उसने गॉड्स आई झील के पास वेस्टेरॉस का सबसे विशाल और डरावना किला हैरन हॉल बनवाया था, जिसे बनने में पूरी 40 साल लगी थी। द रीच वेस्टेरॉस का सबसे उपजाऊ, विशाल और घनी आबादी वाला राज्य था। हाउस गार्डनर की किंग मर्न 9 हाई गार्डन की खूबसूरत महल से राज करते थे। उनके पास वेस्टेरॉस की सबसे बड़ी सेना थी और सिंहासन को आगे बढ़ाने के लिए उनके कई बेटे और पोते मौजूद थे। पश्चिम में वेस्टलैंड्स की पथरीली पहाड़ियां हैं, जहां सोने और चांदी की खदानें इस राज्य को बेहद अमीर बनाती थीं। विशाल कैस्टली रॉक से हाउस लैनिस्टर के किंग लॉरेन वन राज करते थे और उनकी सेना भी बेहद शक्तिशाली और साधन संपन्न थी। द वेल, जो माउंटेन्स ऑफ द मून से घिरा एक बेहद सुरक्षित और उपजाऊ राज्य है, वहां हाउस एरिन का शासन था। उस समय फैल्कन क्राउन पहनने वाले राजा एक छोटे लड़के रोनेल एरिन थे और उनकी मां शारा एरिन महारानी के रूप में उनके नाम पर राज करती थीं। उत्तर में द नॉर्थ सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अपनी कठोर जलवायु और भयानक सर्दियों के कारण यहाँ की आबादी काफी कम थी। यहाँ के किंग इन द नॉर्थ टॉरिन स्टार्क थे, जो महान ब्रैन द बिल्डर के वंशज थे और विंटरफेल से अपना राज चलाते थे। दोस्तों, ये थे वेस्टेरॉस के 7 शक्तिशाली राज्य और उनके अजेय राजा। अपनी विशाल सेनाओं और अभेद्य किलों के घमंड में चूर इन राजाओं को लगता था कि उनकी सत्ता हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नैरो सी के पार ज्वालामुखी वाले द्वीप ड्रैगन स्टोन पर वलीरिया के विनाश यानी डूम से बचा एक परिवार उनके इस गुरूर को राख में बदलने की तैयारी कर रहा है। ईगॉन टारगेरियन अपनी 2 बहनों और 3 खूंखार ड्रैगन्स के साथ वेस्टेरॉस की एक विशाल लकड़ी के नक्शे, जिसे पेंटेड टेबल कहा जाता है, को देख रहा है। इस नक्शे पर ईगॉन ने जानबूझकर कोई सरहद यानी बॉर्डर्स नहीं बनाई है, क्योंकि उसका इरादा इस पूरे महाद्वीप को जीतकर एक करने का है। क्या होगा जब 7 राज्यों के राजाओं का सामना ड्रैगन की आग से होगा, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।